हनी सिंह वर्सेस बादशाह एक बार फिर से। भाई मैं तुम दोनों को क्वांटम का पैसा देता हूँ, एक बार तसल्ली से एक दूसरे की गान मार लो। और लगता है इस बार हनी सिंह ने बादशाह के लिरिक्स को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा। जियान है आप। क्यों जियान भाई, अब तो कमबैक हो गया ना। अब तो ऐसा कमबैक हो गया है कि जियान भाई का पूरे कपड़ा बैक के जल गया है। लेकिन इस बार अपने मोटे भाई बादशाह भाई की तरफ से शुरुआत नहीं हुई, लेकिन हनी सिंह की तरफ से बढ़ावा दिख रहा है। तो पहले सब कुछ मीम्स वगैरह देखते हैं जिस वजह से तुम लोगों को समझ में आए, उसके बाद अपनी राय देते हैं। रैप सीन में आपका सबसे बड़ा कंपटीशन कौन है? मुझ जैसा करने वाला कोई नहीं है, तो मेरा कोई कंपटीशन ही नहीं। मुझसे बेकार तो बहुत सारे हैं, आधी तो मेरी औलादे हैं। भाई इसके मुंह में कोई डाल दे यार। भाई डांस शो में तो भाई इनकी ओवर एक्टिंग ही खत्म नहीं होती, जैसे इन लोगों ने कुछ बहुत बड़ी बात कर दी। ये कहानी वापस से शुरू होती है एक डांस शो से, जहाँ पे हनी सिंह को बुलाया गया था क्योंकि हनी सिंह का नेटफ्लिक्स पर कोई शो आया है और हनी सिंह का कोई गाना भी आया जो बहुत ही ज्यादा वायरल चल रहा है। तो हनी सिंह उसको प्रमोट करने के लिए आया होगा और यहीं से सब कुछ वापस से शुरू हुआ। क्या? किसका कमबैक नहीं हो रहा? क्या किसका कमबैक नहीं हो रहा? देखो मेरे हेटर्स को हेट मत करो, वो मेरी ही औलादे हैं, वो मेरी ही है नस्ल। कभी करते थे जज हसल। बादशाह जियान भी बहुत ज्यादा हरामी हो गया है। आई थिंक पूरी रैप इंडस्ट्री में ऐसा हो गया है कि जब तक ये लोग अपने गाने में, अपने टीवी शो में जाकर, इंटरव्यूज में जाकर एक दूसरे का नाम नहीं लेते, एक दूसरे की गैर नहीं मारते, एक दूसरे को ट्रोल नहीं करते, तब तक भाई इनके घर की रोटी नहीं पकती। इस साथ से एक और भी चीज होती है कि यहाँ पे हनी सिंह डायरेक्टली बादशाह को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में ट्रोल कर देता है। तो हनी सिंह ने बादशाह को ऐसा रिप्लाई कर दिया जिसे देखकर आप सब्सक्राइब कर दोगे। बादशाह ने कुछ ऐसा बोला था, ये शुरू भी लिख देंगे, आखिर भी लिख देंगे। भाई सब तो सुना हुआ है। एक से इंडिया के खानों की दुनिया में मशहूरी, इंडिया के खानों की दुनिया में भाई क्या चूतिया गिरी यार। मशहूरी। दिल्ली का गोलगप्पा, मुंबई से भेलपूरी। इस पर रिप्लाई करते हनी सिंह ने कुछ ऐसा बोला, ऐसे लिरिक्स लिखवाने हैं बस तकदीर बन जाएगी मेरी। जिसके बाद बादशाह ने अपने न्यू सॉन्ग का पोस्टर रिलीज किया जिसका नाम मोरनी है। ऐसे बात तो सही है, इससे अच्छा तो मेरी 5वीं क्लास की पोएम सच्ची होती थी। अरे क्या सोचकर लिखा गया, जरूर गांजा फूक के लिखा गया होगा। और जैसा कि इस बंदे ने बताया, उसके बाद बादशाह ने अपना कोई गाने का पोस्टर रिलीज कर दिया। अगर वो गाने में वाली लिरिक्स है तो भाई सल्यूट है इसके ऑडियंस को, जो इसको सुन रहे हैं और जो इसका गाना सुन रहे हैं। इसने तो भाई टोनी कक्कड़ को भी सरपास कर दिया। कि आपसे जब मैं बात करूं तो एपी ढिल्लोन और दिलजीत को लेकर, क्योंकि अनब्लॉक और ब्लॉक का गेम चल रहा है उनके बीच में, और उसमें बादशाह की एंट्री होती है और वो ये कहते हैं कि वो गलती ना करो जो मैंने की। उनका ये कहना है कि अगर तेजी से जाना है तो अकेले जाओ और वहां जाके टिकना है तो साथ में लेके चलो। देखो पहली बात की ज्ञान दे कौन रहा है? जियान ज्ञान दे रहा है। जियान बोल दिया भाई। तो हंसी आती है ऐसे सुन के, लेकिन चलो अच्छी बात है। उसको लगता है उसने गलतियां करी और लोग ना करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एपी और दिलजीत भाई कोई गलती कर रहे हैं। मुझे लगता है कोई छोटी सी कंफ्यूजन है, और बाकी जितना लोगों को आदत है दूसरों के पंगे में घुसने की पब्लिसिटी के लिए, तो साफ नज़र आ रहा है कि कोई ज्ञान कम दे रहा है, इस पब्लिसिटी को कैश करने की ज़्यादा किसी का मकसद है। तो जहाँ तक मैं एपी को जानता हूँ, ही इज़ वेरी इनोसेंट, वेरी सिंपल गाय। मैंने बोला ना, जब तक ये लोग आपस में अच्छे से लड़ नहीं लेते तब तक इनके घर की रोटी नहीं पकती। जैसे कि एपी ढिल्लों वर्सेस दिलजीत दोसांझ का लफड़ा हो गया। अब भाई अब तो डायरेक्ट जियान बोल दिया। भाई मैं तो ना सहता भाई, इतना अगर जियान ने बोला होता ना तो भाई लिटरली हनी सिंह की ऑडियंस उसकी गांड मार लेती। हाँ वैसे बता दूं, हनी सिंह के खिलाफ भाई बादशाह ने पहले बहुत कुछ बोला हुआ है, तो वो भी भाई जस्टिफाई नहीं है। And speaking of rivalries, you know, your equation with Badshah has been in the spotlight for years. Is there still tension, or do we see any future collaboration with him? No, the thing is this, he been speaking poison against me from 10 years. I never responded to him. It's just now because my fans wanted to, I should answer this guy who been poking me from 10 years, making songs against me, making comments against me, and making statements against me, and making fun of when I was sick. He was making fun of my sickness as well. So उस बात पे एक बात लिखी थी, आपके चैनल पे सुना दूं? बताइए। इन हिंदी? हाँ बताइए बताइए। कि मेरी अधमरी लाश का मजाक बनाया तुमने, इस लाश को साड़ के सेक लूंगा मैं। भाई हनी सिंह इस बार फुल रौद्र रूप में आ गया। अब तो कुछ भी हो जाए बादशाह की वो पूरी की पूरी गांड मार के रहेगा। मैंने बोला ना, कॉन्डम लेके जाना।
देखो मैं सीधा सीधा सच बोलता हूँ, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, बाकी तुम लोग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। देखो लास्ट 1 साल से हनी सिंह अपने नेटफ्लिक्स वाले शो की हाइप बनाने का बहुत ही ज्यादा ट्राई कर रहा है और हनी सिंह ये हाइप बनाने में सक्सेसफुल भी हो गया है। उसके बाद हनी सिंह बीमारियों से बाहर आने के बाद उसने अपने मल्टीपल गाने निकाले, बहुत अच्छा खासा कमबैक करने का ट्राई करा, अपना पूरे का पूरा अवतार बदल लिया था, लेकिन फिर भी हनी सिंह का कुछ नहीं चल रहा था। उसके बाद हनी सिंह ने 1.0, हनी सिंह 2.0, हनी सिंह 3.0 ऐसे करके बहुत सारे गाने निकाले, अपने एल्बम्स निकाले, जिसमें से हनी सिंह 2.0 के कुछ गाने वायरल हुए और हनी सिंह 3.0 के शायद से सभी गाने वायरल हुए बिकॉज ऑफ कंट्रोवर्सी। कि तुम्हें लगता है हनी सिंह का जो कलर स्टार गाना आया था जो इतना ज्यादा वायरल हुआ था, वो वायरल होना डिजर्व करता है? उसके बाद हनी सिंह को पता चल गया था ऐसे गाने से तो कमबैक होने से नहीं रहा, इसलिए हनी सिंह वापस से अपने पुराने अवतार में आ गया। उसके बाद इंटरव्यूज में जाकर, पॉडकास्ट में जाकर बादशाह करने लगा और बादशाह भी हनी सिंह को फुल डील दिए जा रहा था और वहां पे बादशाह ने हनी सिंह को चिंगारी दे दी हनी सिंह के फैंस को कि बादशाह ने अपने गाने में हनी सिंह को बोल दिया कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा। और अब ऐसा टाइम होगा कि बादशाह कुछ भी बोलेगा, कुछ भी अच्छा भी बोलेगा ना, फिर भी पब्लिक बादशाह को ही ट्रोल करेंगे। तुम्हें पता ही अभी 1-1.5 साल से पॉडकास्ट इंटरव्यूज बहुत ज्यादा वायरल होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा खासा चलता है सब कुछ, और हनी सिंह को सच इसके बारे में पता चल गया और हनी सिंह ने इसको पकड़ लिया, जिस वजह से हनी सिंह सभी पॉडकास्ट और इंटरव्यूज में जाकर बादशाह करता है और बादशाह के नाम पर अपने गाने और अपने नेटफ्लिक्स वाले शो को प्रमोट कर रहा है और हनी सिंह बादशाह का नाम यूज कर रहा है और ये गलत भी नहीं है। इसी बहाने हनी सिंह अपना गुस्सा भी जाहिर कर रहा है बादशाह के खिलाफ, जिस वजह से लोगों को और भी पता चल रहा है कि हनी सिंह के दिल दिमाग में कितना ज्यादा गुस्सा है बादशाह के खिलाफ। कुछ समझदार लोग कमेंट करने आएंगे कि भाई भाई तो कुछ भी बोल रहा है, हनी सिंह अपने किसी भी क्लिप पे अपने शो के बारे में तो बात कर ही नहीं रहा, सिर्फ बादशाह की गेंद मार रहा है। तो सुनो, हनी सिंह अचानक से ऐसे किसी भी पॉडकास्ट में, इंटरव्यूज में, टीवी शो में तो नहीं जा रहा होगा, अपना कुछ प्रमोट ही करने जा रहा होगा। हनी सिंह इतना तो वेला है नहीं, चलो आज उठ गए भाई पॉडकास्ट में चले जाते हैं, किसी इंटरव्यू में चले जाते हैं, टीवी शो में चले जाते हैं, ऐसे टाइम पास करने के लिए। और ये हनी सिंह वैसे बादशाह इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि हनी सिंह कोई भी पॉडकास्ट या इंटरव्यू में जाएंगे तो पब्लिक इसके बारे में सवाल पूछेंगे, वो पॉडकास्ट वाला भी इसके बारे में सवाल पूछेगा ही। तो मैक्सिमम है जो लड़ाई लफड़े वाली हनी सिंह जो बादशाह के बारे में बात करता है, मैक्सिमम वो सभी क्लिपें वायरल होती है। उसके बाद मेरे जैसे जो वेले लोग होते हैं उसकी जड़ जाने का ट्राई करेंगे कि हनी सिंह ने ऐसा क्यों बोला, कैसे बोला, किस लिए बोला, किस जगह पे बोला। उसके बाद इन लोगों को पता चलेगा कि हनी सिंह अपना कोई गाना प्रमोट करने आया था, हनी सिंह अपना कोई शो प्रमोट करने आया था, जिस वजह से हनी सिंह ने इसके बारे में बात करी और इसके बारे में भी बात करी। और इनडायरेक्टली मार्केटिंग भी होती है, कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, बेरोजगार हूँ, लेकिन चुतिया नहीं, समझ आता है सब कुछ। हनी सिंह का फैंडम इतना ज्यादा बड़ा है कि हनी सिंह की छोटी छोटी गलतियां कोई नोटिस नहीं करता जितनी लोगों ने बादशाह की गलतियां नोटिस करी है। तो मैं इस बार 2024 रिवाइंड वाला वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि 2024 में कुछ उखाड़ा ही नहीं है। जो हालत 2024 के जनवरी में थी वही हालत 2024 के दिसंबर में ही है। सिर्फ इतना फर्क है कि दिसंबर आते आते हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई है और कुछ भी ऐसे पर्सनल लाइफ में कुछ ज्यादा बड़ी ग्रोथ की नहीं है जो तुम लोगों को बता सकूं, और मैंने 2024 में कुछ उखाड़ा भी नहीं है जो तुम लोगों को बता सकूं। बस अब ट्राई करेंगे 2025-2024 जैसा ना निकले और पर्सनल लाइफ में और अपने यूट्यूब लाइफ में भी अच्छा खासा ग्रोथ करने का ट्राई करेंगे। बाकी तुम्हारी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताना और सब्सक्राइब भी कर देना। हैप्पी न्यू ईयर।